नमस्ते दोस्तों, और आपका स्वागत है गीता साइकोलॉजी के एपिसोड 10 में। मैं हूं हर्ष कटोच और आज हम भगवत गीता के चैप्टर 1 के श्लोक 16, 17 और 18 को एक्सप्लोर करेंगे। इन श्लोकों में श्री कृष्ण, अर्जुन और पांडव योद्धा अपने अपने शंख बजाते हैं, जो एकता, आत्मविश्वास और तैयारी का प्रतीक है। ये श्लोक हमें बताते हैं कि जब हम किसी बड़ा चैलेंज को फेस करते हैं तो हमारी प्रिपरेशन और कलेक्टिव एनर्जी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एपिसोड कॉग्निफाई हेल्थ के थ्रू स्पॉन्सर्ड है। अगर आपको मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत है या फिर काउंसलिंग की ज़रूरत है या थेरेपी या किसी से बात ही करनी हो तो कॉग्निफाई हेल्थ आपके लिए अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सबसे पहले हम श्लोकों का पाठ करेंगे। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्चश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकृश्चाप्रराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सहोदरश्च महाबाहु शंखान् दद्मो पृथक पृथक। राजा युधिष्ठिर ने अपने शंख अनंत विजय को बजाया और नकुल और सहदेव ने अपने सुघोष और मणिपुष्पक शंखों को बजाया। परम धनुविदा काशी राजा ने, शिखंडी महारथी ने, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सत्याकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। राजा द्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों ने भी अपने शंख बजाए। महाबली अभिमन्यु ने भी अपना अलग शंख बजाया। अब आप इमेजिन करिए महाभारत का बैटलफील्ड। कौरव और पांडव आर्मी एक दूसरे के सामने खड़ी है और सभी योद्धा अपने अपने शंखों की ध्वनि जब बजाते हैं तो उसकी गूंज पूरे बैटलफील्ड में गूंज जाती है। ये मोमेंट सिर्फ एक शंख बजाने का नहीं है, ये एकता, आत्मविश्वास और स्ट्रेंथ का प्रदर्शन है। हर योद्धा का अपना अपना शंख है, अपनी पहचान है, लेकिन जब ये सब शंखों की आवाज मिलकर गूंजती है तो एक कलेक्टिव एनर्जी बनती है जो पूरे बैटलफील्ड को वाइब्रेट करती है। अब इन श्लोक से हम कुछ साइकोलॉजिकल रेलेवेंस की चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिटी और डाइवर्सिटी की। हर पांडव का अपना शंख है। युधिष्ठिर का अनंत विजय, नकुल का सुघोष और सहदेव का मणिपुष्पक। हर योद्धा अपनी पहचान के साथ अपना शंख बजाता है, लेकिन सब मिलकर एक कलेक्टिव एनर्जी बनाते हैं। लाइफ में हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जब हम अपनी स्ट्रेंथ के बारे में एक टीम में काम करते हैं तो हम सब मिलकर एक स्ट्रॉन्गर फोर्स बनते हैं। आप अपने पर्सनल स्ट्रेंथ को यूज करके अपनी टीम या ग्रुप के सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम समझेंगे वो है पावर ऑफ सिंबल। शंख सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक सिंबल है स्ट्रेंथ और प्रिपरेशन का। शंख बजाना ये बताता है कि योद्धा रेडी हैं, उनका फोकस और डिटर्मिनेशन क्लियर है। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे प्रतीक अपना सकते हैं जो कि आपको मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे किसी इंपॉर्टेंट काम करने से पहले छोटा सा रिचुअल या कोई भी सिंबल जो आपको माइंड को फोकस और स्ट्रेंथ दे। ये प्रतीक आपको मेंटली और इमोशनली दोनों तरीके से तैयार करेगा। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट समझेंगे, कॉन्फिडेंस एंड रेडीनेस। शंख बजाने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है योद्धा का आत्मविश्वास। जब पांडव अपने शंख बजाते हैं वो सिर्फ अपनी आर्मी को नहीं बल्कि अपने आप को भी सिग्नल देते हैं कि वो युद्ध के लिए तैयार हैं। आप जब किसी बड़े चैलेंज का सामना करते हैं, चाहे वो एक प्रेजेंटेशन हो, एग्ज़ाम हो या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ही हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके परफॉर्मेंस को डिफाइन करता है। किसी भी चैलेंज से पहले
आप अपने आप को तैयार करना और कॉन्फिडेंट फील करना सक्सेस की होती है। जो अगला साइकोलॉजिकल कंसेप्ट हम समझ सकते हैं वो है कलेक्टिव स्ट्रेंथ। हर योद्धा का अपना शंख अलग ध्वनि निकालता है, लेकिन जब सब शंखों की ध्वनि एक साथ आ जाती है तो बैटलफील्ड में एक जोर से गूंजती है, जो पांडवों की कलेक्टिव स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करती है। आपके इंडिविजुअल एफर्ट्स तभी और इम्पैक्टफुल होते हैं जब वो कलेक्टिव एफर्ट के साथ जुड़ते हैं। टीम वर्क का महत्व हर जगह होता है, चाहे वो आपका वर्क एनवायरनमेंट हो या आपकी पर्सनल लाइफ। जब सब लोग अपनी बेस्ट स्ट्रेंथ के साथ एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं तो रिजल्ट और भी पावरफुल हो जाता है। अब हम थोड़ी सी रिफ्लेक्शन और प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने लाइफ में किन मोमेंट्स को याद करते हैं जब आपने किसी चैलेंज का सामना अकेले किया और जब आपने टीम के साथ मिलकर किया हो? आपको क्या डिफरेंसेस महसूस हुए? आप अपने पर्सनल स्ट्रेंथ को कैसे टीम के सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? अगली बार जब आप चैलेंज को फेस करने वाले हों, एक छोटा रिचुअल अपनाइएगा जो आपको मेंटली तैयार करे, जैसे एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना या अपने थॉट्स को 1 मिनट के लिए शांत करना। ये प्रैक्टिस आपको फोकस और कॉन्फिडेंस दे सकती है। अब हम देखते हैं कलेक्टिव एफर्ट की रिफ्लेक्शन। किसी भी काम में आप अपने ग्रुप के साथ कैसे बेटर कोलैबोरेट कर सकते हैं, अपनी यूनिक स्ट्रेंथ को पहचानने और उसके यूज करके कलेक्टिव सक्सेस के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू। आज के इस एपिसोड में हमने ये देखा कि भगवत गीता के श्लोक 16, 17 और 18 पांडवों की एकता, आत्मविश्वास और तैयारी का प्रतीक है। इन श्लोकों के माध्यम से हमने समझा कि कैसे अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव फोर्स बनाया जा सकता है। ये लेसन्स हमारे डेली लाइफ में भी एप्लीकेबल हैं, चाहे वो हमारे काम में हो या पर्सनल चैलेंजेस में। इस एपिसोड को कॉग्निफाई हेल्थ ने स्पॉन्सर किया है। अगर आपको मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत हो, काउंसलिंग, थेरेपी या किसी से बात ही करनी हो, कॉग्निफाई हेल्थ आपके लिए है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं फॉर आवर वेबसाइट। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जब तक हम फिर मिलें, याद रखिएगा, एकता और आत्मविश्वास आपको हर चैलेंज को फेस करने में मदद करते हैं। नमस्ते।